सो बेटा आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखिए बेटा ध्यान से, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की पहले डिस्कस कर ली थी। आज हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले है इसका टेस्ट एंड स्मेल वगैरह, ये सब करते हैं हम। तो जो फिनोल आपके होते हैं, सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट। तो अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जो फिनोल होता है, इट इज क्रिस्टलाइन। फिनोल इज क्रिस्टलाइन, लिक्विड और सॉलिड। फिनोल इज क्रिस्टलाइन, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक स्मेल होती है, कुछ कुछ अल्कोहल से मैच करती है, लेकिन अगर दोनों को आप स्मेल करके देखते हो तो पता चल जाएगा अल्कोहल फिनोल में क्या फर्क है। तो इसकी फिनोलिक स्मेल होती है। ठीक है, अगला सेकंड हम इसकी बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सोल्यूबिलिटी। तो अगर बेटा मैं सोल्यूबिलिटी की बात करती हूँ तो जो फिनोल आपका है ना, इट इज स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर। फिनोल इज स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब बेटा वाटर में ना ये कम डिसोल्व होता है, कम सोल्यूबल होता है। इसकी वजह क्या है वो आप देखिए। जो फिनोल आपका होता है, फिनोल है आपको पता है C6H5OH, ये है आपका फिनोल। ठीक है, तो जो आपका फिनोल है इसमें जो ये R ग्रुप है ये काफी बड़ा है भाई। ये चीज है ना C6H5OH। तो आपको ये पता है यहाँ पर जो ये अल्कोहल वाला पार्ट है OH, OH तो कैसा है, पोलर है। लेकिन जो आपका C6H5 है ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से बना है, और आपको पता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो C6H5 ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट से बना हुआ है, ये आपका नॉन पोलर है। ओके, और ये काफी बड़ा हाइड्रोकार्बन है। मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको खुद दिखाई दे रहा है बेटा, जो नॉन पोलर पार्ट है वो बड़ा है एज कंपेयर टू पोलर पार्ट। ओके, तो अगर नॉन पोलर पार्ट बड़ा है तो जो नॉन पोलैरिटी कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ढक देती है, मास्क कर देती है किसको, पोलर कैरेक्टर को। ठीक है, पोलैरिटी इसमें कम होगी क्योंकि जो इसमें आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो फिनाइल है, काफी बड़ा एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन से बनता है एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर नॉन पोलर का पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर पार्ट। और अगर नॉन पोलैरिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी यहाँ पे कम हो गई है, और अगर पोलैरिटी यहाँ पे कम हो गई है तो वाटर आपको पता है पोलर सोलवेंट है, तो वाटर में ये डिजोल्व भी कम होगा। ठीक है, यही वजह है कि जो आपका फिनोल है ये स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, बट जो फिनोल आपका ये डिजोल्व हो जाता है ईथर में, अल्कोहल में, वजह क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नॉन पोलैरिटी का पार्ट है वो ज्यादा होता है। तो ये आपका यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ फिनोल। और अगर हम सोल्यूबिलिटी कंपेयर करते हैं अल्कोहल एंड फिनोल की इन वाटर, तो कहीं ना कहीं जो आपका अल्कोहल है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनोल। पर बेटा अल्कोहल के केस में भी ऐसा ही था कि जो आपकी स्मॉलर ग्रुप ऑफ अल्कोहल थी, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो अल्कोहल है वो बड़े ग्रुप की आने लगती है, मतलब आपका आर ग्रुप बढ़ता है, तो वहां भी अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी कंटिन्यू डिक्रीज हो रही थी। लेकिन कंपैरेटिवली अल्कोहल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, बिकॉज फिनोल में एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जो नॉन पोलर होता है, तो यहाँ पोलैरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं कम है एज कंपेयर टू नॉन पोलर कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ओके, ये आप कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं बेटा, और थर्ड है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। हेडिंग डालो बेटा, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है
सिंपल हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो आपका फिनोल है, सॉरी बेटा, जो फिनोल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलोअरीन या एनी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को कंपेयर करें, ये तो आपको पता है फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, तो फिनोल का कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलोअरीन और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसकी वजह क्या है वो आप देखिए, तो इसका रीजन ये होगा बेटा, जो फिनोल है आपका, ये है आपका फिनोल OH। अब ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड मेंबर बना लेते हैं फिनोल का। अब जो ये फिनोल के मेंबर है ना आपस में, ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक और मेंबर बना लिया फिनोल का, ठीक है। फिर यहाँ एक और बना लेती हूँ, एक मिनट बेटा। इसी तरह से आप लोग बनाते चलो। देखिए ये बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स है फिनोल के। अब जो ये फिनोल के मॉलिक्यूल है, इसमें आपको ये तो पता है, जो आपके ये फिनोल के मॉलिक्यूल है, इसमें O पे आपको पता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, H पे आपको पता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार कर रखी है ना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए बेटा, आप सभी ना, किसी को कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड, ओके। अब तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि मैं डेली आप लोगों से ये कहूँ बेटा कोई डाउट है तो पूछो या अपने नोटबुक्स दिखाओ। आप लोग खुद सिंसियर है, अपना काम किया कंटिन्यूअसली। तो आपको ये पता है जो अल्कोहल है, ये OH ग्रुप जो है, इसमें O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पोलर है। और आपको ये भी पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस से होती है, हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, इन तीनों से क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत सारे आपके फिनोल के मॉलिक्यूल है, तो ऐसे मैंने मान लिया इस फिनोल का तो ये H एटम और ये दूसरे फिनोल मॉलिक्यूल का O एटम। O पे स्लाइड कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो इसका तो H और इसका O आपस में क्या शो करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ऐसे आगे आप देखो, इस H पे स्लाइड पॉजिटिव, इस O पे स्लाइड नेगेटिव, फिर से H और O आपस में क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कंटिन्यूअसली ऐसे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब आपको अगर थोड़ा सा +1 क्लास का ध्यान हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती थी, एक इंट्रामोलिक्यूलर और एक इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूल, जब एक ही मोलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंट्रामोलिक्यूलर बोलते हैं, और जब अलग अलग मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आप देखो, आप यहाँ अलग अलग मोलिक्यूल है फिनोल के और उनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा एक बात फिर से रिपीट कर दूं, आज आप लोगों की अटेंडेंस होगी क्लास खत्म होने से 1 या 2 मिनट पहले। केशव बेटा कल चले गए थे क्लास छोड़ के, आज मत जाना, और वो आपकी अटेंडेंस आपकी क्लास इंचार्ज के पास जाएगी फिर, ठीक है। अब देखिए सब ध्यान से, यहाँ पर फिनोल ने कौन सी बॉन्डिंग शो की, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अलग अलग मोलिक्यूल है फिनोल के वो आपस में जुड़ते हैं तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलोअरीन या एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल एक हम कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं, अगर मैं फिनोल और टोलिन यहाँ पे लेती हूँ तो आप लोगों को पता है फिनोल तो क्या होता है, बेंजीन पे OH, ये तो फिनोल है, और टोलिन क्या होता है, अभी आप लोगों को ध्यान होगा थोड़ा बहुत +1 क्लास का, बेंजीन पे CH3, ये फिनोल है और ये टोलिन है। तो आपको ये बताना है इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो पहले हम इन दोनों का मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। फिनोल तो आपका ये है बेटा C6H5OH, इसका मोलिकुलर मास आप निकालिए, यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 6 72, टोटल यहाँ पे 5 और 6 हाइड्रोजन है, तो 72 और 6 78, और एक आपकी ऑक्सीजन है 16, आप ये जोड़ दो 94 हुआ, क्या हुआ बेटा 94। अब आप टोलिन का मोलिकुलर मास निकालो, तो टोलिन आपको पता है क्या है, C6H5CH3, तो आप देखो टोटल, हाँ बेटा अंकित 1 मिनट, टोटल यहाँ पे कितनी कार्बन है, 6 कार्बन तो ये है और 7th कार्बन ये है,
12 7 जा 84 ये हो गया और 8 ये जोड़ दो तो इसका कितना हो गया 92। कितना हो गया बेटा 92। बेटा मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे 72 आएगा, मेरे ख्याल से यही डाउट था आपका। वो मैं गलत, ठीक है बेटा 78 ही होगा, वो 6 मैंने उसका जोड़ दिया। तो अब आप लोग देखिए इसका मोलिकुलर मास आया 94 और इसका मोलिकुलर मास आया 92। तो दोनों का सिमिलर सा मोलिकुलर मास है, दोनों का सिमिलर सा मोलिकुलर मास है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है वो सिमिलर नहीं होगा। तो उसकी वजह क्या है और इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो भाई अभी देख लेते हैं, 1 मिनट। आप लोग इसको बता सकते हैं। अंकित बेटा खुद को अनम्यूट करके बताओ क्या कह रहे थे आप। अंकित कह रहा था। हाँ बोलिए बेटा। चलिए ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। दोनों का सिमिलर मोलिकुलर मास है, इसका 94 इसका 92, कोई खास डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टोलिन। रीजन आपको पता है, फिनोल क्या शो करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट टोलिन तो सिर्फ किससे बना है, हाइड्रोकार्बन से, तो ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, कर लेंगे आप ये। तो ये आपकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई फिनोल की। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। एक बेटा कल आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ, जितना आज मेरा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल तक आज हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी को चलो छोड़ देती हूँ, तो अपना अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट तैयार कर लेना। ठीक है, ओके, और फिनोल का यहाँ तक कर लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। अब हम यहाँ पे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल की एसिडिक नेचर, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एसिडिक नेचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फिनोल होती है ना बेटा, फिनोल आर हाईली एसिडिक, फिनोल आर हाईली एसिडिक, या आप ये कह सकते हो जो फिनोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो बेटा इसके दो रीजन हैं, दोनों हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं रीजन फर्स्ट। ठीक है, कि फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो आप सब यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, बाद में नोट कर लेना इसको। आपको पता है ये है फिनोल। अब थोड़ा सा +1 क्लास का ध्यान करो बेटा, आप लोगों को +1 क्लास का याद होगा, हमने ऑर्गेनिक में बहुत ढंग से किया था, सिग्मा पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है या नहीं, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कॉन्जुगेशन तो यहाँ बिल्कुल कंप्लीट है ना, कंप्लीट। ये देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, सॉरी सिग्मा पाई सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। आपको पता होगा, थोड़ा सा ध्यान आया होगा 11th क्लास का। अब कॉन्जुगेशन यहाँ पे अगर है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, तो वो ही आपको करना है। भाई फिनोल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इस कंप्लीट कॉन्जुगेशन की वजह से ही फिनोल क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है बेटा, अब रेजोनेंस फिनोल का कैसे होगा वो आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाए टॉपिक। ओ के ऊपर दो क्या पड़े हैं, लोन पेयर, तो ओ ने क्या किया, अपने एक लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा वो आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए। आपको पता है डबल हेडेड एरो किसका साइन है, रेजोनेंस का साइन है।
तो यहाँ पर ये आएगा बेटा, ठीक है। ये बॉन्ड आपका एज इट इज है, ये बॉन्ड आपका एज इट इज है। अच्छा ये बॉन्ड अब कैसा हो गया, डबल, क्योंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है और O पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। O पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक नेगेटिव चार्ज। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए बेटा, ये बॉन्ड टूट गया ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, एक इसका खुद का था, एक कार्बन 1 का था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 से लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखो फिर से कॉन्जुगेशन पूरी है, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, कॉन्जुगेशन पूरी है, तो आगे फिर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा, मैंने आपको समझा रखा है, अगर किसी पे चार्ज हो तो वो स्पीसीज अनस्टेबल होता है, तो हर कोई खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ये अपने लोन पेयर को हटाना चाहेगा। अब इसका लोन पेयर कैसे हटेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, तो बेटा इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट ये कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ही करना है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बना, ये अभी एज इट इज है, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड आ चुका है, अब कार्बन 4 पे आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड अभी एज इट इज, अभी इतना हुआ है बेटा। अब आप देखिए आगे क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है इससे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। तो बताइए इसका अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, आगे देखिए यहाँ आपका बॉन्ड आ चुका है, यहाँ एक बॉन्ड आ चुका है, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, आप लोग ये तो देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले O के इलेक्ट्रॉन थे, वो O के इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 पे आए, 1 से 2 पे चले गए, 2 से फिर वो घूमते हुए 3 4 पे आ गए, 4 से घूमते हुए 5 पे चले गए, 5 से घूमता हुआ 6 पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का पूरी रिंग में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपका क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है, इसी को तो कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो अब बताओ ये कार्बन 6 क्या करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, भाई O के इलेक्ट्रॉन थे पूरे रिंग में घूम के आ चुके हैं, तो अब ये कार्बन 6 क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो नेक्स्ट वापस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन O के पास चला जाएगा। एंडिंग ऐसे ही तो होती है बेटा, मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट करवाया है टॉपिक, क्योंकि हमने बहुत ढंग से इसको 11th क्लास में पढ़ा था पूरे को। तो इसका लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप लोग देखिए, सारे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है, फिर से ये बॉन्ड सिंगल हो गया है, फिर से O पे 2 लोन पेयर आ गए हैं। तो आप लोगों को बेटा अगर किसी को डाउट है ना इसमें रेजोनेंस में, देन प्लीज रेज योर हैंड, बताइए बेटा मुझे एक बार, अगर आपको रेजोनेंस में डाउट है, रेजोनेंस कैसे हुआ फिनोल का, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर मैं आगे करवाऊं। क्वेश्चन क्या करवा रही हूँ मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रही हूँ अल्कोहल और फिनोल की, और यहाँ मैंने कहा जो फिनोल है ना, दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके 2 रीजन है, मैं आपको रीजन 1 अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीजन 1 में मैंने ये बताया जो फिनोल है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है, आपको मीनिंग पता है कॉन्जुगेशन का क्या होता है, हमने बहुत ढंग से कर रखा है पिछली क्लास में। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, कॉन्जुगेशन पूरी होने की वजह से ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो बेटा ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 and 5, these are the 5 resonating structure of phenol। अब हम यहाँ पे किसका कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ अल्कोहल का। तो हमने कोई भी अल्कोहल यहाँ पे ले ली, मान लो बेटा मैंने ये अल्कोहल ली CH3OH, तो यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो क्या जो ये अल्कोहल है वो रेजोनेंस शो करेगी, अल्कोहल रेजोनेंस शो नहीं करेगी, अल्कोहल डू नॉट शो रेजोनेंस। तो जो आपका रीजन नंबर 1 है ना बेटा, ये फर्स्ट रीजन आपका रेजोनेंस का है, फर्स्ट रीजन आपका रेजोनेंस का है। और वो रीजन क्या है आप लोग ध्यान से समझे सभी बेटा, जो फिनोल है इसने रेजोनेंस शो किया, रेजोनेंस शो करने की वजह से जो इसका O एटम है, आप लोग सब ध्यान से देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 3 and 4 है, जो इसके बीच के स्ट्रक्चर है 2 3 and 4, इन तीनों में O पे कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है। इन तीनों में बेटा O पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इन बीच वाले 3 स्ट्रक्चर में जो O एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। O एटम कैसे है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर O पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, हम तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग समझे एसिडिक स्ट्रेंथ कब शो होगी। मैं यहाँ थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ इसको। ये बेटा OH है, आप सबको पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन O का है, एक इलेक्ट्रॉन H का है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कब शो होगी? जब ये अपना H पॉजिटिव बाहर भेजे, तो ये H एटम ये चाहता है कि मेरा एक ये इलेक्ट्रॉन कौन ले? ऑक्सीजन ले। कौन ले? ऑक्सीजन। अब मर्जी तो ऑक्सीजन की है ना, वो H का इलेक्ट्रॉन ले या ना ले। अब जितनी जल्दी H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, उतनी ही जल्दी H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा। ठीक है, बट कंडीशन तो ये है ना कि O एटम H का इलेक्ट्रॉन इजिली लेगा या नहीं लेगा। तो फिनोल के केस में जो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 है, इसमें O एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें O एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर O एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मीनिंग O एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और H एटम ये चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन O ले ले। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में O पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इजीली यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेती है। और जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन O ले लेगा, तो इजीली क्या बाहर निकल जाएगा? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के केस में कहीं कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कहीं पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कोई रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो फिर जो ये H है ना, H का इलेक्ट्रॉन इजिली O एटम नहीं लेगा। भाई O कब ले? जब O को जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा, O के पास तो पहले इसके 2 लोन पेयर है। तो इस केस में जो अल्कोहल का ये O है ना, वो इजिली H का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, इजिली नहीं करता बेटा। इसीलिए यहाँ से जल्दी से H पॉजिटिव आयन का रिमूवल नहीं होता। और ये आपको पता है, जितना जल्दी, जितना इजिली H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ज्यादा बढ़िया एसिड ही वो है जो जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन निकाल देता है। तो इजिली बेटा H पॉजिटिव आयन किसमें बाहर जा रहा है? फिनोल में, एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो बेटा आप लोग मुझे बता दे एक बार, क्या आपको ये जो फर्स्ट रीजन है वो समझ में आया? आपका फर्स्ट रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट का, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे। प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। तो अदरवाइज फिर मैं आपको इसका रीजन नंबर 2 समझाती हूँ। निधि, गजेंद्र और अंकित, तीनों बच्चे आज क्लास में लेट आए हो, कल से ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने कर लिया। ओके मनीष, 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा बोलिए मनीष। मैम ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है क्या? कहाँ बेटा? मैम ये ऊपर इसमें फिनोल में। ये OH ग्रुप है। यस मैम। देखो बेटा, OH ग्रुप ना होता तो अल्कोहल के लिए है, लेकिन अगर ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है ना, तो इसका कॉमन नेम आप देखो, ये तो फिनाइल होता है C6H5, और ये आपका OH। तो फिनाइल प्लस अल्कोहल क्या बना? फिनाइल प्लस ओल को जोड़ा तो फिनोल बन गया। तो बेटा ग्रुप तो अल्कोहल ही है, लेकिन जब ये OH ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ जाता है ना बेंजीन से, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाती है अल्कोहल से। ठीक है, और इसको हम किसका नाम देते हैं? फिनोल का नाम देते हैं। तो बेटा ग्रुप तो यहाँ पे OL वही है सेम, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में प्रोटोनेटेड अल्कोहल है क्या ये? कैसी अल्कोहल है बेटा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नो बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल सेकंड स्ट्रक्चर को कह रहे हो आप? यस मैम। नहीं बेटा, देखो मनीष, मैं यहां बता रही हूँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो ये होती है, अल्कोहल होता है OH। अगर एक अल्कोहल पे एक H और एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, तो वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होती है। अब आप देखो, क्या स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में ऐसा स्ट्रक्चर है? क्या O पे 2 हाइड्रोजन है? नो मैम। नहीं है ना, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब रीजन नंबर 2 करें। तो देखिए अब सब ध्यान से, अब इसका रीजन नंबर 2 करेंगे।
तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो बेटा, +1 क्लास का, तो मैंने आप लोगों को ये सब करवाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बेटा आप लोग एक काम करें, आज अपनी ना +1 की नोटबुक निकालें, और जो आपका बेसिक था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सबके पास नोटबुक होगी, एक बार उस बेसिक को आप पढ़ लें। IUPAC नेमिंग के रूल आप लोग देख लें, सारे इफेक्ट पढ़ ले आप, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक बार आप ये सब पढ़ ले ताकि आपको दोबारा सब कुछ रिमाइंड हो जाए। तो अब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का सेकंड रीजन आप लोगों को समझा रही हूँ। सेकंड रीजन क्या है वो आप लोग देखिए। फर्स्ट रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं रेजोनेंस का, अब रीजन नंबर 2 यहाँ पे देखिए। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो दो तरह के बेटा ग्रुप हुआ करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या था, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं जिससे जुड़े हुए हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी साइड। तो अब आप देखिए, जो अल्कोहल होती है, मान लो मैंने एक अल्कोहल ली CH3OH, पहले हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। तो आप सबको पता है जो ये CH3 है, सब ध्यान से देखिए बेटा, जो ये CH3 है, CH3 मिथाइल है। मिथाइल कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। मैंने ये सब करवा रखा है, एक बार नोटबुक से पढ़ लेना सभी। जो ये मिथाइल है CH3, वो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब आप बताएं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का तो क्या काम होता है, ये जिस भी एटम से जुड़ेगा ना उसी को इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये CH3 O एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका तो एक ही काम है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, O एटम को दे रहा है। अब आप लोग ये समझो, O एटम के पास लोन पेयर पहले से ही 2 है, ऊपर से इसको मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इफेक्ट तो परमानेंट है, अपने आप होगा, नेचुरल है बेटा ये तो O एटम पे पहले ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब H एटम ये चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, O, तभी तो H पॉजिटिव बाहर जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, क्या इस H का इलेक्ट्रॉन O इजिली लेगा, भाई मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन O को देगा, O को लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इफेक्ट तो होना ही होना है, परमानेंट है। लेकिन यहाँ मर्जी O की है कि वो H का इलेक्ट्रॉन ले या ना ले। तो आप लोग बेटा समझ गए होंगे, क्या जो ये H है, अब इसका इलेक्ट्रॉन O एटम लेगा, इजिली नहीं लेगा। कोई कंडीशन हम क्रिएट कर देना तो बेशक ले ले। वो कंडीशन क्या है, हम कोई पड़ोस में कार्बोकेटायन ले आए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ले आए, तो भले ही O अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, फिर O पे इलेक्ट्रॉन घट जाए तो वो इजिली H का इलेक्ट्रॉन निकाल ले। बेटा ये सब मैंने डिस्कस करवाया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल में। तो सिंपल कंडीशन में भाई H के लिए पॉसिबल नहीं है O को अपना इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि O के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब प्लस आई इफेक्ट यहाँ शो हो रहा है। O पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो O एटम इजिली H का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर इजिली H का इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो क्या ये ज्यादा एसिडिक हुआ, नहीं हुआ। बात समझ में आई होगी बेटा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल आपको पता है भाई ये होता है बेंजीन पे OH। अच्छा, अब आपको ये तो पता है ना, ये C6H5 है, ये आपका क्या है, C6H5OH। अब जो ये C6H5 है, फिनाइल, फिनाइल आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिनाइल आपका कैसा होता है बेटा ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम है, इसका एक ही काम है, ये जिस भी एटम से जुड़ गया उससे इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर देता है। तो अब आप बताओगे C6H5 इस O एटम से जुड़ रहा है, तो O एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, C6H5 को दिए, देने पड़ेंगे क्योंकि ये इफेक्ट तो होना ही अगर ये आके यहाँ जुड़ गया। तो O एटम पे क्या घट गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो O एटम यहाँ इजिली किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H एटम का। आपको ये बात समझ में आई, तो यहाँ पर इजिली H+ आयन बाहर जाएगा। यही वजह है कि जो फिनोल है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो दीज आर द 2 रीजन टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। और कंक्लूजन हमारा ये आया कि जो फिनोल है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, तो हेजिटेशन मत रखा करो। किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। साथ साथ नोट डाउन सभी बच्चे कर लें, नोटबुक अपनी पूरी कर ले बेटा, टीचर्स फिर भी आएंगे आपके घर पे दोबारा भी।
तो ये आपका हो चुका है, तो मैं आगे करती हूँ इसे कंटिन्यू। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक तो आपका यही आ जाता है कि जो फिनोल है वो मोर एसिडिक है अल्कोहल से। तो आप लोग बेटा देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है तो 1 रीजन सफिशिएंट है, और अगर 2 मार्क्स में आया तो आप लोग 2 रीजन यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, राइट 2 रिएक्शंस टू शो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। आप कोई भी 2 रिएक्शन लिखो फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए। ठीक है, तो वो रिएक्शन हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए। सबसे पहली रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, पहले हम मेटल से यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो हमने फिनोल लिया और हमने इसकी एक एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्शन करा। ठीक है, तो ये आपको पता है जब भी ये फिनोल है वो सोडियम मेटल से रिएक्शन शो करेगा तो क्या बनेगा, अब पता है आपको सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सोडियम यहाँ से बेटा फिनोल यहाँ से किसको हटा देगा, एच एटम को बैलेंस कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा बोलो, ये O, और O के पास क्या आ जाएगा, Na, 2 मोल बन गए ये, और प्लस में क्या निकल गया, H2 गैस, प्लस में क्या निकल गया, H2 गैस। तो आपने देखा यहाँ पर फिनोल का बॉन्ड टूटा O एंड H के बीच का, मतलब फिनोल ने किसको बाहर किया, H प्लस आयन को। ठीक है, तो अगर फिनोल H प्लस आयन को बाहर कर रहा है, इसका मीनिंग फिनोल अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, पहला रीजन हुआ बेटा। अब इसका नाम आप लोग लिखे, Na से हुआ सोडियम, ये आपका फिनाइल, और O नेगेटिव से ऑक्साइड, तो फिनाइल प्लस ऑक्साइड क्या बन गया, फिनोक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो ये बेटा आपकी फर्स्ट रिएक्शन हुई मेटल के साथ, कि हम कोई भी एक्टिव मेटल की रिएक्शन करेंगे फिनोल के साथ तो वहां पर सोल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब हम यहाँ मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आप लोग देखिए। तो हमने ये फिनोल लिया और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी NaH के साथ, सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या बना बेटा, सोडियम हाइड्राइड। तो फिर से क्या होगा बोलो, H हट के क्या आएगा बेटा, सोडियम हाइड्राइड, ऐसे आयोनाइज होगा Na प्लस H माइनस, तो H के बदले में यहाँ क्या आ जाएगा, Na। तो क्या आंसर आया, देखिए O के पास क्या आ गया, Na, और प्लस में क्या निकल गया, H2 गैस। तो फिर से यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने 2 रिएक्शन यहाँ पे लिखी टू शो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ओके, तो बेटा ये हमारा फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पूरी हुई। अभी ये टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है, अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि अगर जो फिनोल है इस पर विड्रॉइंग ग्रुप आके जुड़ता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर रिलीजिंग ग्रुप आके जुड़ेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब बेटा हम आगे करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा रिलीजिंग ग्रुप का और विड्रॉइंग ग्रुप का। ओके, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको रब कर दो बेटा, हो गया होगा ये। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, और वो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। वाई फिनोक्साइड आयन, ये क्वेश्चन आपका है, वाई फिनोक्साइड आयन आर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, why phenoxide ion are more resonance stabilized as compared to as compared to phenol, as compared to phenol। रेजोनेंस के टाइम पे ना बेटा, रेजोनेंस के टाइम पे फिनोल कम स्टेबल होता है और फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार मैं आपके अटेंडेंस चेक कर लेती हूँ, कौन कौन बच्चा है। मनीष, अंकित, पूजा, जन्नत, हर्ष, भुवी, अक्षय, उषा, हेमंत, मोनिका, मेघा, भावना, आशीष, खुशबू,
अश्विनी, तमन्ना, अरुण, अनु, हरीश, संजू। संजू बेटा फर्स्ट टाइम क्लास में आया है, मैंने पापा से 10 दिन पहले बोला था, बल्कि 15 दिन हो गए कि इसे क्लास में भेजा करो। अब दोबारा मैसेज किया तो आज आया है। अंकित, भारती, निधि, गजेंद्र। ठीक है बेटा। विकास और केशव। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, व्हाई फिनोक्साइड आयन आर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, आप लोग कोशिश करना आपसे क्वेश्चन हो जाए तो। फिनोक्साइड आयन तो ये होता है ओ पे नेगेटिव चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो है फिनोक्साइड आयन। ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू फिनोल। बेटा ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा दो, रिंग दिखा दो, मीनिंग सेम होता है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे सेम है। ओके, तो ये आप कर लेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है फिनोक्साइड आयन मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजर फिनोल से।